रिबार्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर की एपिसोड 21 के साथ हाजिर हूँ। तो फिर चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हमारा ज्याओ चेन ने एक हिवेनली स्क्रोल को रेडी करता है और इस एपिसोड के शुरुआत में हमें वही से दिखाया जाता है जहाँ पर स्पारिंग ऑक्शन हॉल के हाउस के वीआईपी रूम का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर हमारा ज्याओ चेन उस स्क्रोल को उस होस्ट को देते हुए कहता है कि ये लीजिए, क्या आप इसके लिए कोई प्राइस सेट कर सकते हैं। तो उस स्क्रोल को अपने हाथ में पाकर होस्ट तो काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहता है कि इस ओल्ड मैन ने कभी भी इतनी हाई लेवल की हिवेनली एबिलिटी स्क्रोल को नहीं देखा है, मैं इस पर कीमत कैसे लगा सकता हूँ। वो बहुत ही ध्यान से इस स्क्रोल को देख रहा होता है। तभी हमारा ज्याओ चेन के पास आके कहता है कि बॉस, अरे नहीं, आपने ये देख रहे हैं ना बॉस, क्या आप मुझे ऐसा ही हिवेनली एबिलिटी स्क्रोल देंगे। हमारा ज्याओ चेन कहता है कि ये स्क्रोल तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें एक वारिंग एबिलिटी स्क्रोल दूंगा। हालांकि ये सिर्फ आर्थली 9 टायर लेवल पर है, लेकिन ये हिवेनली एबिलिटी स्क्रोल से नहीं हारेगा। और ये सुनते ही हमारा ज्यांग चुआन को तो आंखें चमकने लगता है और वो कहता है कि आई लव यू बॉस। तभी होस्ट कहता है कि मास्टर ज्याओ, ये हेवेनली एबिलिटी स्क्रोल मेरे लिए बहुत ज्यादा है, ये ओल्ड मैन इसकी कीमत लगाने की कोशिश कर सकता है, आप क्या कहते हैं। तो ज्याओ चेन कहता है कि आप खुद से ही बोल दे। होस्ट कहता है कि मास्टर जियांग के 500 मिलियन पीसेस ले ले और मैं खुद ही अपनी इच्छा से 1 बिलियन गोल्ड पीसेस डाल दूंगा। मैं आपको हमारे इंटरनल वीआईपी के रूप में इनवाइट करूंगा। आप हमारे स्पारिंग ऑक्शन हाउस से जो कुछ भी खरीदेंगे वो सिर्फ आपको मार्केट प्राइस पर बेचा जाएगा। इसके अलावा मैं आपको ऑक्शन हाउस के खजानों में से 10 आइटम चुनने दूंगा, क्या यह आपके लिए सूटेबल है। और वो अपने मन में सोचता है कि ये काफी होगा, है ना। तभी हमारा ज्याओ चेन कहता है कि खुद को इतना परेशान करने की जरूरत नहीं है, मुझे एक पैसा भी नहीं चाहिए। जब तक आप मुझे एक छोटा सा फेवर प्रॉमिस करते हैं वो सब पूरा हो जाएगा। तो ये सुन के होस्ट कहता है कि क्या एक पैसा भी नहीं, आपका रिक्वेस्ट क्या है, मैं जो कुछ भी हो सके वो करूंगा। तो हमारा ज्याओ चेन वही सेम प्रपोजल देता है जो हमारे ज्यांग चुआन को दिया था कि ये एक सिंपल है, आपको बस 3 साल के लिए मेरे साथ जुड़ना होगा, 3 साल के बाद आप फिर से फ्री हो जाएंगे। तो इसके बारे में क्या ख्याल है। तो ये सुन के होस्ट हैरानी से कहते हैं कि क्या आपको फॉलो करना। तो तभी हमारा ज्यांग चुआन कहता है कि इसे जल्दी से एक्सेप्ट कर लो, आप किसके लिए वेट कर रहे हैं, ये सिर्फ 3 साल के लिए ही है, एक हिवेनली स्क्रोल के बदले में लिटरली ये एक छोटा सा ही है। तो होस्ट कहता है कि लेकिन मैं एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉरियर हूँ जो हिवेंस ग्रेड पर पहुंच चुका है। तो हमारा ज्याओ चेन कहता है कि तो फिर मैं आपके लिए एक और अर्थ टायर लेवल की स्क्रोल डाल दूंगा। तो ये सुन के हमारा ज्यांग चुआन कहता है कि ओह, और ये सुन के तो उस होस्ट का होश ही उड़ जाता है और कहता है कि क्या अर्थ 9 टायर का। अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और कहता है कि मुझे ये मंजूर है। तो हमारा ज्याओ चेन कहता है कि गुड, अब आप उड़ जाइए। फिर वो पूछता है कि क्या आप लॉन्ग फिजिया को जानते हैं। तो होस्ट कहता है कि मैं उसे पहचानता हूँ, वो लॉन्ग हाउस होल्ड का गार्डियन है, वो बहुत ही कैपेबल वॉरियर है और वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान है। और वो जिस वजह से इस ऑक्शन में आया था उसका रीजन है उसका बहन जो बहुत ही ज्यादा बीमार है। मिस्टर ज्याओ, तो क्या आपका मतलब। तभी ज्याओ चेन कहता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि वो मुझे फॉलो करे, जाओ जाके लॉन्ग फिजिया से कांटेक्ट करो और उसे कहो कि वो आके मुझसे मिले। तो होस्ट अपने हाथ जोड़ के कहता है कि ठीक है, मैं तुरंत जाके उसे यहाँ पर ले आता हूँ। फिर होस्ट वहाँ से चला जाता है और पीछे से ज्यांग चुआन कहता है कि बॉस, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपकी अपीयरेंस किसी टाइकून जैसा लग रहा है। तो ये सुन के ज्याओ चेन कहता है कि क्या कहा तुमने। तो ये सुनते ही हमारा ज्यांग चुआन डर के कहता है कि अरे नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। फिर हमें लॉन्ग फिजिया का रूम का सीन दिखाया जाता है। वो खिड़की पर खड़ा होता है और गुस्से में अपने मन में कहता है कि सिस्टर, आपके लिए मैं सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। ज्यांग चुआन, आगे तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे ब्लेम मत करना। तभी उसके दरवाजे पे नॉक होता है और कहता है कि सर लॉन्ग। तो ये हमारा होस्ट ही होता है और लॉन्ग फिजिया उस तरफ देखता है। फिर वो दरवाजा खोल के कहता है कि क्या हुआ मास्टर माओफेंग। तो हमारा इस होस्ट का नाम असल में माओफेंग होता है। तो माओफेंग कहता है कि कोई आपसे मिलना चाहता है तो मेरे साथ आइए। तो ये सुन के ही लॉन्ग फिजिया गुस्से में कहता है कि उसके हिम्मत भी कैसे हुआ, मैं ऐसा पर्सन नहीं हूँ जिसे बस ऑर्डर दिया जा सके। तो मास्टर माओफेंग कहता है कि अगर तुम अपने बहन को बचाना चाहते हो तो मेरे साथ आओ। ये सुन के लॉन्ग फिजिया हैरान हो जाता है। तो वो मास्टर माओफेंग को रोकते हुए कहता है कि रुकिए, मैं आपको फॉलो करूंगा। फिर वो लोग फॉलो करके उस रूम में आ जाता है और वो सामने की तरफ देख के हैरानी से कहता है कि ये तुम लोग हो।
तो वो हमारे जाओचन और हमारे जियांगचोन को देखता है। तो जाओचन कहता है कि यहाँ पर बैठो। तो लॉन्ग फिजिया उसके सामने की सीट पर बैठ जाता है और हमारा जियांगचोन उसे कहता है कि हाँ, हम तो दोबारा मिल गए। फिर हमारा जाओचन कहता है कि लॉन्ग फिजिया, जिस वजह से मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है वो है तुम्हें एक चॉइस देना। ये सुन के लॉन्ग फिजिया कहता है कि क्या, एक चॉइस? तो जाओचन कहता है कि हाँ, चॉइस मुझे सर्व करने का। ये सुन के ही लॉन्ग फिजिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से में कहता है कि बुलशिट, तुम होते कौन हो मुझे अपने अंडर सर्व करने के लिए रिक्वेस्ट करने की? तो उसे इस तरह से चिल्लाते हुए देखकर हमारा जियांगचोन को भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी सीट से उठ के कहता है कि लॉन्ग फिजिया, अपने एटीट्यूड पे ध्यान दो। तुम जिससे बात कर रहे हो वो मेरा बॉस है। साइड से मास्टर माओफेंग भी कहता है कि लॉन्ग फिजिया, तुम्हें इस पर्सन के प्रति रिस्पेक्टफुल होना चाहिए, अगर नहीं तो तुम मेरे गुस्से की लिमिट को सहन नहीं कर पाओगे। तो लॉन्ग फिजिया कहता है कि आप सब भी, और वो अपने मन में सोचता है कि जियांगचोन और माओफेंग के साथ क्या मसला है। तभी जाओचन कहता है कि लॉन्ग फिजिया, मैं तुम्हें मुझे सर्व करने को अनुमति देता हूँ, ये तुम्हें एक चांस देने के लिए है और तुम्हारी सिस्टर को भी। तो लॉन्ग फिजिया कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है? तो जाओचन कहता है कि ये ब्लैक नेदर पाम तुम्हारी सिस्टर को ठीक कर सकता है ना? ये वही टेक्निक होता है जिसे हमारे जियांगचोन ने खरीद लिया है। तो ये सुन के लॉन्ग फिजिया कहता है कि तुम सही हो, लेकिन अगर तुम मुझे अपने सर्व करवाने के लिए ब्लैक नेदर पाम का यूज करना चाहते हो तो सपना देखते रहो। हम लॉन्ग हाउस होल्ड झुकने और तुम्हें अपना मास्टर एक्सेप्ट करने के बजाय अपना जान जोखिम में डाल के तुमसे लड़ना पसंद करेंगे। ये सुन के जाओचन कहता है कि इस तरह का वर्ड इतना जल्दी नहीं बोला जा सकता। लॉन्ग फिजिया, अगर तुम मुझे लीड करने दो तो तुम्हें डेफिनेटली इससे बेनिफिट होगा और मुझे तुमसे सिर्फ 3 साल ही चाहिए। तुम सिर्फ 3 साल तक मेरे अंडर सर्व करोगे। और यहाँ पर जरा हमारा लिटिल बीस्ट की तरफ देखो, उसका चेहरे का हाव भाव भी थोड़ा एटीट्यूड वाला हो गया है। तो यहाँ पर लॉन्ग फिजिया उन दोनों की तरफ देख के कहता है कि तुम दोनों, क्या इसी तरह से तुमने उसे अपना मास्टर एक्सेप्ट किया? मतलब लॉन्ग फिजिया को लग रहा होता है कि हमारा जाओचन ने उन दोनों को धमकी देके उसे खुद को मास्टर मनवाया है। तो हमारा जियांगचोन फुल्ली एटीट्यूड से कहता है कि नॉनसेंस, मैं उस तरह का पर्सन नहीं हूँ। और यहाँ पर हमारा मास्टर माओफेंग भी जियांगचोन को कहता है कि तुम सही हो। ये ओल्ड मैन पूरी तरह से यंग मास्टर जाओ को सर्व उनके रेस्पेक्ट और प्रशंसा के कारण करता है। तो जाओचन कहता है कि ये सही है लॉन्ग फिजिया, अगर तुम मेरे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे बहन को क्योर करने के लिए ये ब्लैक नेदर पाम उधार दूंगा। साथ ही मैं तुम्हें एक अर्थली 9 लेवल मार्शल स्क्रॉल भी दूंगा। उसके बारे में क्या ख्याल है? तो ये सुन के लॉन्ग फिजिया जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि क्या अर्थली 9th लेवल? तुम सच में सोचते हो कि मैं एक बिग व्हाइट कैबेज हूँ? अगर तुम इसे प्रोड्यूस कर सकते हो तो मैं ना सिर्फ तुम्हें लंबे टाइम तक सर्व करूंगा बल्कि मैं खुशी खुशी अपना सर तुम्हें ऑफर कर दूंगा। ये सुन के तो हमारा जियांगचोन अपने दांत निकाल के हंसने लगता है और मास्टर माओफेंग भी मुस्कुरा रहा होता है। तो ये देख के लॉन्ग फिजिया कहता है कि तुम लोग, क्या ये सच में? ये तो इम्पॉसिबल है। और वो एक बार जियांगचोन की तरफ देखता है तो एक बार मास्टर माओफेंग की तरफ देखता है और उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये दोनों आखिर मुस्कुरा किस लिए रहा है। तो जाओचन कहता है कि मुझे लंबे टाइम तक वेट करना पसंद नहीं है, इसलिए जल्दी से मुझे आंसर दो। तो यहाँ पर लॉन्ग फिजिया सोच ही रहा होता है तभी एक लड़की दौड़ती हुई आती है और कहती है कि मास्टर, कुछ बुरा हुआ है। तो ये सुन के लॉन्ग फिजिया उसकी तरफ घूमता है और कहता है कि क्या हुआ? तो वो लड़की कहती है कि यंग मिस्ट्रेस मुसीबत में है। ये सुनते ही लॉन्ग फिजिया वहां से भागते हुए चला जाता है और हमारा जाओचन भी कहता है कि चलो चल के देखते हैं कि क्या है। फिर हमें यंग मिस्ट्रेस यानी हमारा लॉन्ग फिजिया की बहन का रूम का सीन दिखाया जाता है। पर वो दर्द से काफी ज्यादा छटपटा रही होती है और कहती है कि मुझे बहुत ही दर्द हो रहा है ब्रदर, प्लीज मुझे बचा लो। तो लॉन्ग फिजिया भी कहते हैं कि ये फिर से हो रहा है, लानत है। और वो अपने एक पास से पील निकालता है और कहता है कि जल्दी करो, इसे निगल लो। तो वो लड़की कहती है कि ये यूजलेस है ब्रदर, मैंने पहले ही एक ले लिया है ब्रदर, मैं मरने वाली हूँ। तो लॉन्ग फिजिया कहते हैं कि नहीं, मैंने एक रास्ता ढूंढ लिया है तुम्हें बचाने का, इसलिए तुम चिंता मत करो। और इधर हमारा जाओचन तो उस लड़की को देखकर मुस्कुरा रहा होता है और सोचता है कि ये तो फिनिक्स ब्लड लाइन का ब्लड निकला, क्या खजाना है। तो लॉन्ग फिजिया जाओचन और जियांगचोन के पास जाता है और कहता है कि तुम दोनों प्लीज मुझे वो मिस्टीरियस पाम दे दो, मुझे बहन इसे ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो जाओचन कहते हैं कि मुझे डर है कि अब बहुत देर हो चुका है, तुम जरूरी अपनी बहन की बॉडी में उबलते हुए ब्लड को दबाने के लिए मिस्टीरियस पाम की कोल्ड एयर को यूज करने की ट्राई करोगे, है ना?
लेकिन उस उबालते पॉइंट पर पहुंचने के बाद मिस्टिया स्पाम भी हेल्प नहीं कर सकता है। ये सुनते ही जैसे लॉन्गफिजिया की सारे उम्मीदें टूट गया होता है और वो अपने घुटनों के बल बैठ के कहता है कि नहीं, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। इधर वो लड़की कहती है कि ब्रदर, मैं मरना नहीं चाहती। तभी साइड से हमारा जंगचोन कहते हैं कि बॉस, क्या सच में कोई चॉइस नहीं है? तो हमारा जाओचन कहता है कि एक रास्ता है। ये सुनते ही लॉन्गफिजिया कहते हैं कि क्या, तुमने क्या कहा? तो हमारा जाओचन कहता है कि मैंने कहा कि एक रास्ता है। लॉन्गफिजिया जाओचन के सामने अपने घुटनों के बल बैठ जाता है और अपने सर को झुका के कहता है कि प्लीज उसकी हेल्प करो, अगर तुमने उसे बचा लिया तो मेरा लाइफ तुम्हारा है। जाओचन कहता है कि ठीक है, सब लोग यहाँ से बाहर निकलो। लॉन्गफिजिया वहां से जाते हुए अपने बहन को कहता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हमारा जाओचन उस लड़की के पास आता है और कहता है कि फिनिक्स का ब्लड लेजेंडरी है। ऐसा कहा जाता है कि ये ब्लड 9th हेवनली फिनिक्स गॉड की है और 9th हेवनली फिनिक्स गॉड ये बहुत ही बढ़िया है, यहाँ तक कि 3 आइड उल्फ से भी बेहतर। और ये सुन के हमारा लिटिल बीस्ट गुर्राने लगता है, यानी गुस्सा कर रहा होता है। तो ये देख के हमारा जाओचन कहता है कि मैं तो ऑर्डिनरी 3 आइड उल्फ्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तुम्हारे बारे में नहीं, तुम तो अलग हो। ये सुन के हमारा लिटिल बीस्ट शांत हो जाता है और जाओचन अपने हाथों में पावर को रिलीज करके उस लड़की के फोरहेड पे रखता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड में ये देखना है कि क्या हमारा जाओचन इस लड़की को बचा पाता है या नहीं। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।